Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर से. So if you've not watched the previous video, I urge you to watch that and then come and solve these 20 questions. So let's start with the first question. Where is the headquarter of the United Nations Population Fund? ये हमने आज के आर्टिकल में डिस्कस किया था and the answer to this is New York, USA. राइट ये 1987 में इसका नेम चेंज हुआ था एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. बिफोर इट वाज कॉल्ड एज पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज, राइट, विद रिगार्ड टू दैट. तो ये आपको याद रखना है, यूएन की बॉडी है विच फोकसेस ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? पॉपुलेशन के बारे में हमने आज डेटा देखा था और याद रखना आज पॉपुलेशन डे नहीं है, पॉपुलेशन डे अगले महीने है यानी कि जुलाई 11 को है. ठीक है, सो रिमेंबर एक महीने पहले ही हमने पॉपुलेशन के बारे में डेटा देखा है और पॉपुलेशन डे है जुलाई 11 को. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द 2025 यूएनएफपीए रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन? ये अभी है 1.46 बिलियन. ठीक है, दिस इज द पॉपुलेशन. हमने चाइना को भी ये कर लिया, पार कर लिया और अभी हम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं. तो आंसर इसका है बी, 1.46 बिलियन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इंडियाज करंट टोटल फर्टिलिटी रेट? हमने देखा है करंटली इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9 और रिप्लेसमेंट लेवल क्या है? रिप्लेसमेंट है 2.1, यानी कि कितने बच्चे होने चाहिए, राइट, टू इंश्योर अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई द आंसर इज 2.1. और अभी करंटली हम देखते हैं इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9. सो आंसर इसका है सी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who became the first woman officer to be appointed as an aide-de-camp to the President of India? ये पहली women बनी है. आंसर इसका है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी. आंसर है इसका सी. शी इज कमिंग हेलिंग फ्रॉम गुजरात, राइट, एंड 27-year-old also now going to be the first woman to be as an aide-de-camp. Next is, who was the first Indian to travel in space? And इसका आंसर है राकेश शर्मा. राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 में स्पेस में गए थे. तो इसका आंसर है सी. राकेश शर्मा स्पेस मिशन इज पार्ट ऑफ विच सोवियत प्रोग्राम? उस बड़ा प्रोग्राम के अंदर ये मिशन था और इस मिशन था इंटर कॉस्मोस के बीच में. इंटर कॉस्मोस क्या था? इट वाज सोवियत यूनियंस पर्पस टू इंक्लूड नॉन सोवियत astronauts in space. So 1970s से 1990s they allowed even people who are not from USSR to be a part of it. और इसीलिए इंटर कॉस्मोस में हम पार्ट, टू इंक्रीज कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज वेल. फ्रॉम वेयर डिड राकेश शर्मा सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट लिव फ्रॉम? ये रशिया वाला है, तो याद रखना इसमें एक ही रशिया वाला है, दैट इज बाइकनोर कॉस्मोड्रोम, सोवियत कजाकिस्तान. सो समटाइम्स यू गेट दीज ट्रिकी क्वेश्चंस, बट थोड़ा ध्यान लगा के यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट. सो इसका आंसर है सी, बाइकनोर कॉस्मोड्रोम, सोवियत कजाकिस्तान. What are the other two members of the Soviet T11 crew with Rakesh? इसका आंसर है Yuri Malshev and Gennady Strekalov. ये हमने आज के आर्टिकल में देखा था. आंसर इसका है B. And let's proceed to the next question. What unique Indian items did Rakesh Sharma carry with him to space? इन्होंने मिट्टी ली थी राजघाट से, पोर्ट्रेट्स लिया था इंडियन लीडर्स से, लाइक नेहरू, गांधी, Indira Gandhi, okay, and even Zail Singh, okay, R. Venkataraman, all of them, and therefore this is also correct. This is also correct. Indian food भी लिया था, mangoes भी लेके गए अपने crew members के लिए. Therefore, all of the above is correct. Even an Indian flag he had taken. Okay, so answer इसका है D. What special physical activity did Rakesh Sharma practice in space to study its effect on human physiology? इन्होंने practice किया था yoga in space, right? तो आंसर इसका है C. And we need to remember this also because International Yoga Day आ रहा है कब? 21st June, right? Let's proceed to the next question. Who was selected as a backup for Rakesh Sharma? राकेश शर्मा के बैकअप थे रवीश मल्होत्रा. Ravish Malhotra, Indian Air Force से B. Okay. Next, what legendary phrase did Rakesh Sharma use to describe how India looked from the space? What is the answer?
यस इट इज सारे जहां से अच्छा। आंसर इसका है बी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? ये फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 से। कहां से लिया था ये? टेक ऑफ किया था यूएसएसआर से, कजाकिस्तान, जैसे हमने देखा था बाइकोसॉर, राइट? सो वहां से ही किया था। एंड द आंसर टू दिस इज आर्यभट्टा। इट इज नेम्ड आफ्टर एन इंडियन, एंशियंट हिस्ट्री में इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आंसर इसका है बी। From which location will the Axiom 4 mission be launched? इसका आंसर है Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida. We've seen this in the past. Easy answer C. What is the main objective of the Axiom mission? Axiom mission का यही मकसद है कि ये साइंटिफिक रिसर्च करे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रमोट करे, राइट? बाकी के आंसर्स आर वेग, इनवैलिड, राइट, फॉर दिस पर्टिकुलर केस। और हम एस्ट्रोनॉट्स को कहां पे भेज रहे हैं एक्सियो मिशन के अंडर? इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, इन द राकेश शर्मा वाला जो मिशन था सोयूज T11, हमने कौन से स्पेस स्टेशन में उनको भेजा था? कैन यू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन? व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस स्टेशन जहां पे हमने राकेश शर्मा को भेजा था? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर. What is the name of the rocket and spacecraft that will be used to launch Axiom 4's crew to the International Space Station? आंसर इसका है Falcon 9 का रॉकेट लॉन्च व्हीकल का नाम है, और उसके अंदर है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है स्पेस एक्स का। ओके, स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, कैपिटल सिटी क्या है, टर्की का या तुर्की का? द आंसर इज अंकारा। आज के आर्टिकल में ये डिस्कस किया था। करंट प्रेसिडेंट बताओ टर्की का, एंड द आंसर इज रिसेप ताइब Erdogan, right? We talked about the foreign policy of Turkey in this particular case, and yes, the answer is A. And last question of the day is, what is the official currency of Turkey? And the answer is lira, and therefore your answer is B, lira. तो ये था आज के 20 GK questions. I hope you have answered them all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.